गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आपकी तैयारी और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज मैं काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है? ये उत्तराखंड पीसीएस और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं उनका फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, या तो इकोनॉमिक में डाल देगा क्वेश्चन, या तो पॉलिटी में डाल देगा, ठीक है? या तो इकोनॉमी में डाल देगा या तो पॉलिटी में डाल देगा, ठीक है? तो ज़्यादा बात नहीं करते, हम सीधे स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैजल अली कमीशन के बारे में। जो फैजल अली कमीशन था ये कब बना था? 1953 में, ठीक है? याद रखना, 1953 में फैजल अली कमीशन बना था। और ये क्यों बना था? स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन। देखो क्या हुआ था कि जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था 1947, तो उसके बाद जो काफ़ी स्टेट्स थे, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, साउथ के स्टेट हो गए, कुछ अलग-अलग स्टेट्स हो गए, तो इनकी डिमांड आ रही थी कि यार देखो, हम जो मतलब लैंग्वेज के बेस में हमको अलग से एक स्टेट दो, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अलग से होनी चाहिए। तो क्या होता है, आंध्र प्रदेश में काफ़ी डिमांड आती है और आंध्र प्रदेश अलग हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, और स्टेट भी डिमांड करने लग जाते हैं। तो फिर जो गवर्नमेंट होती है उस टाइम पे, तो क्या बनाती है, कमेटी बनाती है, ठीक है? जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? फैजल अली होते हैं, ठीक है? और 2 मेंबर और होते हैं, याद रखना, एक तो फैजल अली थे और एक पैनीकर जी थे, और कौन थे? खुंजरू जी, ठीक है? तो जो फैजल अली थे ये उसके मेन लीडर होते हैं। अब क्या होता है, फैजल अली कमीशन बनता है 1953 में, और ये अपनी रिपोर्ट देता है सितंबर 1955। तो ये इंपॉर्टेंट है कि फैजल अली कमीशन अपनी रिपोर्ट कब देता है? तो 1955 में देता है, सितंबर। कैसे याद करोगे? देखो, ऑड का 1953 क्या ऑड है, और 1955 क्या ऑड है, ठीक है? दोनों ऑड टू ऑड है, और क्या मंथ ऑड है? हाँ, तो 9 ऑड होता है, ठीक है? तो ना क्या बोलते हैं, सितंबर 1955 में फैजल अली ने अपनी रिपोर्ट दे दी, ठीक है? ऑड टू ऑड करके आप याद कर लेना। और उसके बाद क्या होता है, जो फैजल अली कमीशन होता है, बोलते हैं ठीक है भाई, स्टेट बनने चाहिए लैंग्वेज के बेस में, बट एक स्टेट एक लैंग्वेज नहीं बननी चाहिए, इनने कहा था, ठीक है? कहा था कि स्टेट्स बनने चाहिए लैंग्वेज के बेस में, बट एक स्टेट एक लैंग्वेज नहीं। ध्यान से सुनो ये लाइन, ठीक है? क्योंकि देखो यार, एक स्टेट, अब यार सबको पता है इंडिया में हर 1 किलोमीटर में भाषा बदल जाती है। अब उस हिसाब से तो कितने स्टेट बन जाएंगे इंडिया में ना। तो यही चीज हुआ था, ठीक है? तो याद रखना, फैजल अली कमीशन कब आया था? 1953। और ज्यादा देखना किसी को तो पॉलिटी में देख लेना यार, ठीक है, क्या हुआ था। अब उसके बाद आता है बलवंत राय मेहता कमेटी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी कब आई थी? 1957 में आई थी। देखो, दूसरी कमेटी भी कब आई है? ऑड ईयर में ही आई है। तो कब आई है? 1957 में, ठीक है? इसने क्या किया था? इसने 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की रिकमेंडेशन की थी। किसने? बलवंत राय मेहता जी ने, ठीक है? पहली यही थी पंचायती राज से कमेटी। अब उसके बाद क्या होता है, जो पहला स्टेट है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? राजस्थान। और राजस्थान का कौन सा गांव होता है? नागौर गांव। तो नागौर गांव क्या करता है? 2 अक्टूबर 1959 को जो पंचायती राज सिस्टम है वो इंप्लीमेंट कर देता है, ठीक है? और उसके बाद राजस्थान के बाद कौन आता है? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश कब फॉलो करता है? 1 नवंबर 1959, ठीक है? तो पहले राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आसाम, याद रखना, ठीक है गाइज? अब आता है राजमनार कमेटी। देखो, राजमनार कमेटी भी इंपॉर्टेंट है। देखो, ऑड ईयर में भी 1969 में है, ठीक है? और राजमनार कमेटी है, बस आपको इतना रखना, किससे रिलेटेड है? सेंटर और स्टेट के रिलेशन से, ठीक है, याद रखना। अब आता है शाह कमीशन। देखो, शाह कमीशन क्या था? ये आया था आपका 1977 में आया था, ठीक है? जो उस टाइम पे जनता पार्टी की सरकार थी, उनने बनाया था शाह कमीशन। देखो, शाह में कहीं ना कहीं आपको 7 का और है, एस से 7, ऐसे शाह शाह सात सात, ठीक है? तो 1977 याद रखना, ठीक है? अब क्या है, ये क्यों आई थी? देखो, जब सबको पता है 1975 77 के टाइम पे क्या लग गई थी? इमरजेंसी लग गई थी। तो उस टाइम पे क्या मतलब इफेक्ट हुए थे इमरजेंसी के लिए, वो सब इंक्वायरी देखने के लिए एक कमेटी बनाई थी जनता दल ने, जिसका नाम क्या था? शाह कमीशन, ठीक है? शाह से 7 करके आप याद कर लेना। अब आता है सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1983 में। 83 में क्या होता है? इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी पहली बार, ठीक है? तो जो शाह कमीशन है 1983 में आती है, और ये क्या है? ये सेंटर और स्टेट के रिलेशन बताती है, ठीक है? जो ऊपर कौन सी थी? राजमनार कमेटी और सरकारिया कमीशन किसके लिए है? तो क्या करोगे? सेंटर स्टेट रिलेशन। देखो ऐसे आ जाएगा, राजमनार कमेटी, शाह कमीशन, सरकारिया कमीशन, और एक पूंची कमीशन आ जाएगा, और आएगा कि इनमें से कौन सी एक कमीशन है जो सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए नहीं है। तो क्या हो जाएगा? शाह कमीशन। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है? या तो फिर ईयर आ जाएगा, इनको ईयर में मतलब ईयर वाइज अरेंज करो, ठीक है? तो सरकारी कमीशन का था 1983, और क्या है? ये सेंट्रल स्टेट कमीशन है, ठीक है? और ऐसा कहते हैं कि इसने यार गवर्नर के जो 5 साल का टर्म होता है ये भी बताया था। तो ये आप जहाँ गवर्नर पढ़ोगे वहां पढ़ लेना, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं दिनेश गोस्वामी कमेटी के बारे में। जो उत्तराखंड अभी पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक ऑप्शन में था कि दिनेश गोस्वामी कमेटी। क्वेश्चन कुछ और था, बट उसमें एक ऑप्शन भी था दिनेश गोस्वामी कमेटी, ठीक है? तो जो दिनेश गोस्वामी कमेटी है ये कब आई थी? 1990 में आई थी, ठीक है? दिनेश गोस्वामी जी की कमेटी 1990 में आई थी। किसके लिए आई थी? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मतलब कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। आप बस इतना याद रखो, जो दिनेश गोस्वामी कमेटी है ये किसके लिए आई थी? इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, ठीक है? दिनेश भाई किसके लिए थे? इलेक्शन के लिए थे, याद रखना। अब आती है वोरा कमेटी। देखो, वोरा कमेटी क्या थी? 1933 में आई, 1993 में आई थी, ठीक है? तो जो वोरा कमेटी है 1993 में आई थी, ये क्या था? ये उस टाइम पे ये था कि मतलब ये देखना कि जो पॉलिटिशियंस वगैरह है, जो ब्यूरोक्रेट्स वगैरह है, उनके और मतलब क्रिमिनल्स के कुछ वो तो नहीं है, मतलब रिश्ते मतलब आपस में समझ लो, कुछ नेक्सस, मतलब कि कोई
रिश्ते वगैरह तो नहीं है आपस में, ठीक है? वर्ड नहीं आ रहा है यार मुँह से, रिलेशन वगैरह तो नहीं है कुछ, ठीक है? तो ये था, कोई पॉलिटिशियन है उसमें कोई चार्ज तो नहीं है मतलब कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का, ठीक है? तो ये सब था, ठीक है? तो याद रखना जो वोरा कमेटी भी किससे था, ये भी मतलब इलेक्शन के ही लिए ही था समझ जाओ, ठीक है? अब आता है एम.एन. वेंकटचय्या, ये क्वेश्चन आया था, एम.एन. वेंकटचय्या कमीशन, ये आया था 2000 में, ये आया था कि जो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या उससे सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू मतलब कोई इसका मिसयूज़ तो नहीं कर रहा, तो ठीक है, यही था, तो रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, याद रखना, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आया था, एम.एन. वेंकटचय्या, ठीक है? सो इस चीज़ सी से चलिया करके याद करो और सी से कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लो। गाइस आपको लग रहा है कि अगर मैं धीरे बढ़ा रहा हूँ तो यार वीडियो का 1.5x में देखना, ठीक है, जल्दी-जल्दी। अब आते हैं देखो पूंची कमीशन, देखो पूंची कमीशन में ऊपर बोल दिया था, जो एम.एम. पूंची कमीशन आया था 2007 में आया था, और ये किसके लिए था, ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए आया था, ठीक है? और इसने और भी बहुत चीज़ें कही थी कि गवर्नर के लिए मतलब इम्पीचमेंट वगैरह ये सब बोला गया था, ठीक है, पूंची कमीशन। बेसिकली मेन क्या याद रखना कि जो पूंची कमीशन है ये भी किसके लिए है, सेंटर स्टेट रिलेशन, और कब आई थी, 2007 में आई थी, ठीक है? अब है बी.एन. श्री कृष्ण कमेटी, इंपॉर्टेंट है, जो बी.एन. श्री कृष्ण कमेटी है, ये 2010 में आई थी, और ये किसके लिए आई थी, ये आई थी जब तेलंगाना सेपरेट की मांग चल रही थी, तो उस टाइम पे देखने एक कमेटी बनाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि यार क्या है, मतलब कि सच में तेलंगाना को जरूरत है अलग होने की या ये सब, ठीक है? तो कौन सी थी, बी.एन. श्री कृष्ण कमेटी। देखो कैसे याद करोगे कि बी.एन. श्री कृष्ण कमेटी थोड़ा साउथ का नाम है ना, तो तेलंगाना साइड साउथ में पड़ता है, तो ऐसे याद कर लो, ठीक है? 2010 में आई थी। अब इंपॉर्टेंट देखो, एक आई थी कोसला कमेटी, देखो जो कोसला कमीशन था, ये कब आया था, ये आई थी 1970 के टाइम पे, कब आई थी, 1970 के टाइम पे। तो क्या हुआ था, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे वो डिसअपियर हो गए थे, कहीं गायब हो गए थे ना, तो तब आई थी, ठीक है? तो क्वेश्चन आएगा जो कोसला कमीशन है वो किसके लिए था, तो वो था डेथ ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, डिसअपियरेंस के लिए आई थी, याद रखना। और जो डिसअपियर हो गए थे, जब गायब हो गए थे, कब हो गए थे, 1945 के आसपास सुभाष चंद्र जी गायब हो गए थे, ठीक है? और 1970 में कमेटी बनाई थी, वो कितने लेट बनाई है, तो याद रखना, ठीक है? कोसला कमेटी किससे लेट है, नेता सुभाष चंद्र बोस जी से, ठीक है, याद रखना। अब आता है हंटर कमीशन, या फिर इसको डिसऑर्डर इंक्वायरी भी बोलते हैं। या सबको पता है 1990 में क्या हुआ था, जलियांवाला मैसेकर हुआ था, तो जलियांवाला मैसेकर जो अमृतसर में हुआ था, उसके लिए जो कमेटी बनी थी उसका नाम क्या था, हंटर कमीशन, ठीक है? और डिसऑर्डर इंक्वायरी भी इसे ही बोलते हैं। अब आता है देखो संतानम कमेटी, इंपॉर्टेंट है, जो संतानम कमेटी है ये आई थी 1962 में, इसको आप स्टार मार्क कर लो, ठीक है? जो संतानम कमेटी है ये आई थी 1962 में, कैसे याद करोगे, इंपॉर्टेंट ईयर है ना, इंडिया चाइना युद्ध हुआ था, तो संतानम कमेटी तब आया था, ठीक है? अब ये क्या था, ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए आई थी, कौन सी, संतानम कमेटी। यार जो सरकारी ऑफिस वगैरह है यहाँ करप्शन तो नहीं चल रहा, इसलिए आई थी। तो संतानम कमेटी के ही रिकमेंडेशन के बाद दो एजेंसियां बनती है, एक क्या है, सेंट्रल ब्यूरो, सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कब आई थी, 1963 में आई थी। और सीवीसी, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब आया था, 1964 में। तो किसके रिकमेंडेशन आई थी, संतानम कमीशन, ठीक है? संतानम कमेटी से दो आई हैं, सीबीआई और सीवीसी, याद रखना गाइस। और सीबीआई पहले आई है, ठीक है, याद रखना, सीबीआई कब आई है, 1963, और सीवीसी कब थी, 1964। अब है कपूर कमीशन, देखो जो कपूर कमीशन है किसके लिए इंपॉर्टेंट थी, जब महात्मा गांधी 1948 में, जब महात्मा गांधी को गोली मार दी गई थी गोडसे के द्वारा, तो उस टाइम पे कमेटी बनी थी, ठीक है? तो तब नहीं बनी थी, ये बनी थी देखो बहुत लेट बनी, 1966 में बनी, समझ रहे हो? तो कपूर कमीशन किसके लिए है, असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी जी, ठीक है, याद रखना। तो कपूर कमीशन किसके लिए था, महात्मा गांधी के लिए, ठीक है, करमचंद गांधी, कैसे याद करना। अब आता है ठाकर कमीशन, देखो ठाकर कमीशन भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम था एमपी ठाकर, ये आई थी 1984 में, और ये किसके लिए थी, ये थी इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था ना, ठीक है? तो उसके लिए कौन सी बनी थी, ठाकर कमीशन। गाइस ये याद कर लेना, ठाकर कमीशन किसके लिए था, संतल किसके लिए था, और ऊपर कोसला कमेटी किसके लिए थी, ठीक है? तो ठक्कर कमेटी किसके लिए, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और कब बनी थी, 1984, क्योंकि उस टाइम पे इनको असैसिनेट मतलब गोली मारी गई थी ना। अब देखो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, देखो इंपॉर्टेंट है, जो रंगनाथ मिश्रा है ये कौन थे, 1993 में थी, बनी थी ये, और 1993 में ही क्या बना था, एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बना था ना। तो एनएचआरसी के जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, याद रखना गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दो याद रखना। जो एनएचआरसी कब आया था, 1993 में आया था, और इसके पहले चेयरमैन कौन थे, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, ठीक है? अब है फूकन कमीशन, देखो फूकन कमीशन क्या था, यही था कि यार एक करप्शन वगैरह हुआ था, ठीक है, जो 2002 के टाइम, 2001-2 के टाइम, मतलब 2001 में बनी थी फूकन कमीशन। देखो इसमें क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट थी उसने ना कुछ ये लिए थे, जैसे टैंक वगैरह, मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट्स लिए थे, ठीक है? उसमें क्या धांधली हुई थी ये सब देखने के लिए एक कमीशन बना था, जिसका मतलब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि यार कुछ ना कुछ तो करप्शन हो रखा है, क्यों, मतलब जिनने भी खरीदा है, तो तब उस टाइम पे फूकन कमीशन बना था, ठीक है? तो ये किसके लिए, डिफेंस के जो सामान वामान खरीदे थे उसके लिए करप्शन था, ठीक है? बस आप इतना याद रखो, जो फूकन कमीशन है किसके लिए बनी थी, ये करप्शन के लिए बनी थी, ठीक है? अब आता है जस्टिस वर्मा कमेटी, जो जस्टिस वर्मा कमेटी है कब बनी थी, 2012 में बनी थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि देखो जो निर्भया केस हुआ था ना,
तो निर्भया केस के बाद बनी थी आपकी जस्टिस वर्मा कमेटी, ठीक है, ये क्रिमिनल लॉस के लिए थी, याद रखना। मतलब कि इसमें क्या था, जल्दी जल्दी, मतलब जो कोर्ट है जल्दी जल्दी फैसला ले, इसके लिए क्या बनी थी, जस्टिस वर्मा कमेटी। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, निर्भया केस के लिए, ये भी आप स्टार मार्क कर दो, ठीक है। अब आती है बी एन श्री कृष्ण कमेटी। बी एन श्री कृष्ण कमेटी क्या है, 2017 में बनी थी, ठीक है। अब ये क्या था, जो आपका डेटा प्रोटेक्शन, जो मतलब आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो या फिर इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो आपका कोई डेटा वगैरह कोई ले नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए कौन था आपका, बी एन श्री कृष्ण कमेटी, ठीक है। आपका डेटा वगैरह कोई नहीं ले सकता, बेटा बोल रहा हूँ, सॉरी ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ऊपर स्टार मार्क किया था, जो संतनम कमेटी थी 1962 में आया था। इसके बाद इंडिया में दो क्या बने थे, इंडियन एंटी करप्शन, ठीक है, फ्रेमवर्क बने थे, सीबीआई और सीवीसी, मैंने आपको बता दिया ऊपर, ठीक है। तो किससे आए थे सीबीआई और सीवीसी, संतानम कमेटी, ठीक है, 1962, याद रखना। अब देखो इंपॉर्टेंट है नरसिंहम कमेटी। जो नरसिंहम कमेटी है ये किसके लिए थी, ये आरआरबी के लिए आई थी, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, रीजनल रूरल बैंक, तो याद रखना जो नरसिंहम कमेटी है किसके लिए आई है, क्या है, आरआरबी, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। और कब आई थी, 1975 में आई थी। क्यों, जो इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसको और अपग्रेड करने के लिए, ठीक है। कौन सी है, नरसिंहम कमेटी, याद रखना, आरआरबी, ठीक है। अब ये पूछा गया था अभी जो एग्जाम हुआ था उत्तराखंड का, पटवारी का एग्जाम, ठीक है। जो चेलिया कमेटी है, जो ठीक है, जो राजा जे चेलिया कमेटी है, ये क्या है, तो ये था देखो, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर के लिए था, ठीक है। ये कब आया था, 1991 में आया था। तो जो इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर है उनको, उन पे कुछ चेंजेस करने के लिए क्या आया था, चेलिया कमेटी। देखो मैं आपको वैसे याद करूँ, उत्तराखंड में, मतलब उत्तराखंड की भाषा में चेली मतलब बेटी होता है, ठीक है, तू मेरी चेली है बोलते हैं, ठीक है। अब चेली क्या हो गया, देखो ऐसे याद करो, 1991 में उनकी चेली पैदा हुई, अब उसकी ऐसा याद करिए, शादी वगैरह करनी है उसकी चेली की, ठीक है। तो उसमें क्या है, टैक्स वैक्स पैसा वैसा बहुत निकालना पड़ेगा बैंक से, तो उसमें टैक्स वैक्स लगेगा, तो ऐसे याद कर लो चेली से, ठीक है, याद रखना। चेलिया कमेटी क्या था, इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर से, और 1991 में आया था। अब इंपॉर्टेंट है ज्ञान प्रकाश कमेटी। जो ज्ञान प्रकाश कमेटी है ये कुछ नहीं था, ये भी इतना, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंक्वायरी इनटू द शुगर इंपोर्ट स्कैम एंड रिव्यू कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइसेस, कुछ नहीं, जो शुगर स्कैम वगैरह हुआ था और कैबिनेट का मतलब कहा था कि यार प्राइसेस आप फिर से करो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ज्ञान प्रकाश कमेटी। अब है मल्होत्रा कमेटी। देखो मल्होत्रा लोग नाम से ही क्या है, पैसे वाले होते हैं। मल्होत्रा कमेटी कब बनी, 1993 में बनी थी। तो किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है। तो इसके कारण ही क्या बना था, IRDAI बना, ठीक है। जो IRDAI है कब बनाई, ये बना था आपका 2000 में बना है, ठीक है। तो मल्होत्रा कमेटी किससे रिलेटेड है, ये आपका इंश्योरेंस से कमेटी है। कब बनी थी ये, 1993 में। अब है विजय केलकर कमेटी। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो 2002 में भी बनी है, 2012 में भी बनी है। तो इसने क्या किया था, फिजिकल कंसोलिडेशन एंड द रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो देखो जो जीएसटी है ना आजकल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो किसकी देन है, वो आपकी विजय केलकर कमेटी की है। तो क्वेश्चन आएगा, जो विजय केलकर कमेटी है ये किसके रिलेटेड थी, तो ये टैक्स स्ट्रक्चर के लिए आई थी, बस इतना याद रखो, ठीक है। और जीएसटी के लिए भी इसी ने रिकमेंडेशन किया था, किसने, विजय केलकर कमेटी, ठीक है। अब आता है पीजे नायक कमेटी। जो पीजे नायक कमेटी है ये क्या था, रिफॉर्म्स इन द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है। मतलब ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं उसकी गवर्नेंस कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ठीक है। कब आया था ये, 2014 में आया था, पीजे नायक कमेटी। अब आता है नचिकेत मोर कमेटी। देखो ये आया था 2014 में आया था। अब देखो इसमें क्या था, जो नचिकेत मोर कमेटी है ये आया था गरीब लोगों के लिए, बस इतना याद रखो। जो नचिकेत मोर कमेटी है ये गरीब लोगों के लिए आया था, मतलब जिनकी फाइनेंशियल सर्विस कम है, जिनके छोटे छोटे बिजनेस है, या फिर जिनकी इनकम बहुत कम है, ठीक है, उन लोगों तक बैंकिंग सेवा कैसे पहुंच सकती है, तब आया था नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो नचिकेत मोर कमेटी किसके है, बैंकिंग सेवा गरीब लोगों तक कैसे पहुंच सकती है, बस ये, ठीक है, याद रखो। नचिकेत मोर कमेटी कब आई थी, 2014 में आई थी, ठीक है। अब है देखो शांता कुमार कमेटी। देखो जो शांता कुमार कमेटी है ये किसके लिए आई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, ठीक है, मतलब कि खाने में कुछ मिलावट मिलावट ना हो। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट कब आया था, कब आया था, 1965 में आया था, ठीक है। तो 1965 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आया था। अब देखो इसी में ही जो शांता कुमार कमेटी है इसने कहा था कि यार जो एफसीआई है कैसा काम कर रही है। जैसे हमने देखा ना बैंक के लिए कमेटी आई थी, तो फूड के लिए भी आई है। तो फूड के लिए कौन सी है, शांता कुमार कमेटी। जो शांता है, शांता कुमार है, बहुत खाना खाता है, ठीक है, उसको खाने का टेस्ट वेस्ट करने की बहुत आदत है, तो ऐसे याद कर लो, 2014 में, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है क्या है, हर्षवर्धन कमेटी, ये आई थी 2019 में, ठीक है। तो ये किसके लिए आई थी, ये आरबीआई लेकर आया था, और वो ये प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो ये प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को और अच्छे से देखने के लिए, ठीक है। कौन सी आई थी, हर्षवर्धन कमेटी, 2019। अब देखो क्या है, काका केलकर कमेटी, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काका केलकर कमेटी। इसको भी आप स्टार मार्क कर दो, जिसको मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसको आप अच्छे से स्टार मार्क कर लो, ठीक है। जो काका केलकर कमेटी है ये 1955 में आई थी, और जो ये कमेटी है इंडिया की पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन था, एक, ठीक है, कौन सा,
काका केलकर कमेटी इंडिया की पहली बैकवर्ड क्लास कमीशन था और इसने ही लोगों को मतलब सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में डिवाइड किया था इंडिया में। तो कौन सी आई थी सबसे पहले बैकवर्ड क्लास कमीशन? काका कालेकर कमीशन, ठीक है। फिर आता है मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन आप याद करो रानू मंडल को, ठीक है। तो 1979 में आई थी मंडल कमीशन। अब क्या था, ये था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन आया था और इसने रिकमेंड किया था जो ओबीसीज होते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट होते हैं, उनको 27% कोटा रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो किसने कहा था? मंडल कमीशन ने। देखो जो काका कालेकर कमेटी आई है उनने क्या किया है, उनने लोगों को डिवाइड किया है, सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में डिवाइड किया है। पर मंडल कमीशन ने ओबीसी को कहा कि मतलब कोटे की बात किसने की? मंडल ने, ठीक है, याद रखना। अब आता है राजेंद्र सच्चर कमेटी। देखो कैसे याद करोगे, ये आई थी, देखो सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स के लिए कौन सी कमेटी आई है, इसको याद करो, राजेंद्र सच्चर कमेटी 2006 में आई थी। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, आप याद करो सच्चा मुसलमान, ठीक है, सच्चा, यहाँ पे कर लो आप मुसलाम, सॉरी मुसलाम बोला, मुसलमान, ठीक है। तो राजेंद्र सच्चर कमेटी किसके लिए थी? स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स के लिए आई थी, याद रहेगा। राजेंद्र, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ गाइस आपको याद रहे, ट्रिक बनाने के चक्कर में हकला भी जा रहा हूँ, मतलब करके हो जा रहा है, ठीक है, इग्नोर कर देना आप उसको। अब देखो राजेंद्र सच्चर कमेटी 2006 में आई थी और किसके लिए आई थी? सच्चर सच्चे मुसलमानों के लिए आई थी, ऐसे याद कर लो, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। अब आता है रंगनाथ मिश्रा कमीशन। जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन है, ये आया था आपका जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, जैसे इंडिया में जैसे कि पारसी वगैरह है ना, ठीक है, उन लोगों के लिए जो कमेटी बनी है वो कौन सी है? रंगनाथ मिश्रा कमीशन है, ठीक है। कब बना था? 2007 में बना था, याद रखना है अभी। अब आता है सुरेश तेंदुलकर कमेटी। देखो जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, ये किसके लिए आया था? ये इंडिया में पॉवर्टी के लिए आया था। क्वेश्चन आएगा पॉवर्टी मतलब गरीबी के लिए जो पहला कमीशन आया था भारत में, वो कौन सा था? सुरेश तेंदुलकर कमेटी। कब आया था? 2009 में आया था, ठीक है। तो इसने रिकमेंड दिया था कि इंसानों को जो मतलब इसने क्या देख के रिकमेंडेशन दी थी? न्यूट्रिशन और एक्सपेंडिचर, मतलब कि इंसान लोगों के खान पान देख के और एक्सपेंडिचर मतलब कितना खर्चा करते हैं, तब इनने डिसाइड की कि पॉवर्टी लाइन होगी इसके नीचे, भाई ये लोग तो ये अच्छा खाना नहीं खा पा रहे, ये लोग इतना खर्चा नहीं कर पा रहे, तो मतलब ये गरीब हो गए, ठीक है, गरीबी रेखा के नीचे आ गए। बट इसके बाद आती है सी रंगराजन कमेटी। देखो इंपॉर्टेंट है, तेंदुलकर कमेटी के बाद कौन सी आ रही है? सी रंगराजन कमेटी 2014 में आई। इसने क्या किया, इसने जो तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन थी ना, मैंने बताया तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन किसके लिए थी? न्यूट्रिशन और एक्सपेंडिचर नॉर्म के लिए। उसी को इसने चेंज करके इसने क्या कर दिया, अगर कोई इंसान शहर में रह रहा है और वो एक दिन का 45 रुपया से कम कमा रहा है, तो मतलब वो बिलो पॉवर्टी लाइन हो गया, ठीक है। और गांव में अगर वो 32 रुपया से कम उसके पास है, मतलब कमा रहा है, तो मतलब क्या हो गया, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गया, ठीक है, याद रखना। अब इंपॉर्टेंट देखो, ये आया था एक रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। जो रॉयल कमीशन आया था, ये किसके लिए आया था? ये आया था एग्रीकल्चर, याद रखना, ठीक है। रॉयल कमीशन किसके लिए आया था? क्वेश्चन आ जाएगा एजुकेशन के लिए आया था या कुछ भी आ जाएगा तो क्या करोगे? एग्रीकल्चर के लिए आया था, ठीक है। कब आया था? 1926। 1926 के टाइम पे गवर्नर कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, याद रखना, इरविन थे। तो जो रॉयल कमीशन आया था किसके लिए आया था? एग्रीकल्चर के लिए आया था, मतलब वही इकोनॉमी है ना, एग्रीकल्चर के लिए आया था। और इसने अपनी रिपोर्ट 1928 में दी और इसके चेयर्ड कौन थे? लॉर्ड लिंगितलो। और लिंगितलो ही बाद में क्या बने थे? इंडिया के गवर्नर बने थे, ठीक है, याद रखना। तो जो 1926 में क्या है, रॉयल कमीशन किसके लिए रिलेटेड है? एग्रीकल्चर के लिए, याद रखना। अब आता है कोठारी कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है। ये कब आया था? 1964 में आया था। इसने क्या किया था, जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है जो इंडिया में आजकल भी चलता है, 10+2+3 सिस्टम चलता है ना, उसको रिव्यू करने के लिए आया था, ठीक है। और जो ये 10+2+3 सिस्टम है, किससे आया था? ये आया था आपका सैडलर रिपोर्ट। सैडलर रिपोर्ट कब आई थी आपकी? 1917 के आसपास आई थी, ठीक है, सैडलर रिपोर्ट। उसने कहा था कि यार जो इंडिया में एजुकेशन है वो 10+2+3 होनी चाहिए, ठीक है। और उसको रिव्यू करने के लिए कौन सा आ रहा है? कोठारी कमीशन। ये कब आया था? काफी लेट आया था, 1964 में आया, याद रखना। अब आता है गडगिल कमेटी। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना, क्योंकि ये जो इंसान थे गडविल, ये इनकी इस साल डेथ हो गई है, तो क्या पता इनसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, याद रखना। तो जो गडगिल कमेटी है कब बनी थी? 2011 में बनी थी। 2011 में क्या जीती? इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी ना। तो गडगिल कमेटी किससे रिलेट करती है? ये आपकी वेस्टर्न घाट से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स इकोनॉमी इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल फॉर कंजर्विंग द वेस्टर्न घाट्स इन्वायरमेंट। वेस्टर्न घाट्स का इन्वायरमेंट बचाने के लिए कमेटी बनी थी 2011 में, और वो कौन सी थी? गडगिल कमेटी। गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी तक का, क्योंकि इस साल ये न्यूज में थे, ठीक है, आ सकते हैं। ये आपके सीडीएस, क्या पता यूपीएससी भी पूछ दे यार, यूपीएससी थोड़ा और टफ पूछ देगा इसमें से, बट आ सकता है, क्या पता, ठीक है। अब आता है कस्तूरी रंजन कमेटी। देखो कस्तूरी रंजन कमेटी है, ये दो चीज के लिए बने थे कस्तूरी रंजन जी। पहले तो इनने क्या किया था, ये वेस्टर्न घाट कंजर्वेशन में पहले गडगिल कमेटी को ही देख के बाद में ये आई थी, ठीक है, कि इनने थोड़ा बैलेंस रिपोर्ट निकाल दी थी गडगिल कमेटी की। उसके बाद 2020 में ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी भारत में ना, एनईपी, ठीक है, उसके जो चेयरपर्सन बने, जो कमेटी बनी थी उसके जो चेयरपर्सन थे वो भी कस्तूरी रंजन कमेटी थी, तो इंपॉर्टेंट है। कस्तूरी रंजन कमेटी किससे रिलेटेड है? एक आपका वेस्टर्न घाट और दूसरा क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अब आते हैं एम बी शाह कमीशन। जो एम बी शाह कमीशन था, ये 2010 से 2014 के बीच में आया था, मतलब
इतने टाइम तक इसने अपना काम किया और ये किसके लिए था? इल्लीगल माइनिंग। इल्लीगल माइनिंग किसके लिए? आयरन ओर और मैंगनीज के लिए, ठीक है। तो मैंगनीज सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ मिलता है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में मिलता है, और सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स इसके कहाँ है? ये उड़ीसा में, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेना आप लोग, हाँ। अब देखो ये आता है मुकुल मुडगल कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। जो मुकुल मुडगल कमेटी है, ये 2014 में आया था। किसके लिए आया था? ये आईपीएल में जो स्पॉट फिक्सिंग नहीं हुआ था, जो क्या बोलते हैं, सीएसके और कौन सी राजस्थान बैन हो गई थी ना, तो वो किस कमेटी के बाद आया था? मुकुल मुडगल कमेटी, याद रखना, ठीक है। अब है जस्टिस लोधा कमेटी। तो जस्टिस लोढ़ा कमेटी है, ये 2015 में आई थी, और ये किसके लिए आई थी? बीसीसीआई में रिफॉर्म्स के लिए। मतलब कि यार ये हो रहा था कि यार जो कोई बड़ा क्रिकेटर है, उसका बेटे को सीधे इंडियन टीम में एंट्री मिल जा रही थी। तो उसके बाद जो जस्टिस लोढ़ा कमेटी आई थी, तो इनने क्या किया? इनने कुछ रिकमेंडेड की, बोला भाई ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, तो गवर्नेंस में चेंज कर दिया बीसीसीआई के। याद रखना, ठीक है। लोढ़ा कमेटी किसके लिए है? क्रिकेट के लिए है। और सॉरी, लोढ़ा कमेटी, यार क्या बोल रहा हूँ मैं। और जो मुकुल मुडगुल कमेटी है, ये किसके लिए? स्पॉट फिक्सिंग, ठीक है। अब आता है श्याम बेनेगल कमेटी। श्याम बेनेगल कमेटी किसके लिए? ये सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन है। तो कुछ मूवी से रिलेटेड कमेटी कौन सी है? श्याम बेनेगल कमेटी। जो लोग मूवी देखते हैं, आप याद रखना, ठीक है। श्याम बेनेगल कमेटी किसके लिए है? ये फिल्म सर्टिफिकेशन के लिए है। अब आता है विवेक देबरॉय कमेटी, गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, मोस्ट मोस्ट मोस्ट, ठीक है। अब जो विवेक देबरॉय कमेटी है, कब आई थी? 2016 में आई थी, ठीक है। इसको ये मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी, बीजेपी लेके आई थी। तो देखो इसमें क्या हुआ था, जब जब 1924 का एक ईयर था, ठीक है। पहले क्या होता था ना, जो इंडिया का बजट आता था, बजट में जो रेलवे का बजट था, और देखो 1924 से पहले क्या था, एक बजट है, ठीक है। ये एक बजट है, और दूसरा एक रेलवे का बजट है। तो ये दोनों एक साथ ही आते थे। बट 1924 में एक कमेटी बनती है, जिसका नाम क्या होता है? एकवर्थ कमेटी। याद रखना, एकवर्थ कमेटी कब बनी? 1924 में। एकवर्थ कमेटी क्या बोलता है कि भाई रेलवे का बजट अलग कर दो, और जो यूनियन का बजट है इसको अलग कर दो। भाई रेलवे के बजट को पूरा अलग कर दो। ये किसने कहा था? एकवर्थ कमेटी ने कहा था। बट इसके बाद 2016 में जो विवेक देवराय आते हैं, वो बोलते हैं कि क्यों भाई अलग अलग क्यों करना, हम दोनों को एक ही में मर्ज कर देते हैं, ठीक है। अब जो यूनियन बजट है, उसके अंदर ही रेलवे का बजट भी आ जाता है। तो याद रखना, ठीक है। किसके कारण से आता है? ये आता है विवेक देवरॉय के कारण से, ठीक है। और कब से? 2016 से, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, विवेक देवरॉय कमेटी ने क्या किया? जो इंडियन रेलवे का बजट था, उसको यूनियन के अंदर मर्ज कर दिया, बस इतना ही। और वो अलग किसने किया था पहले? एकवर्थ कमेटी 1924 में, ठीक है। अब आता है सीके मिश्रा, ठीक है। सीके मिश्रा से आप याद करो, सीके टायर्स, ठीक है, 2017 में आया था। और टायर में क्या जाती है? हवा जाती है। तो एयर पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में है, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में सीके मिश्रा कमेटी बनी थी। क्यों? जो दिल्ली में एयर पॉल्यूशन हो रहा है, उसके लिए जो क्यों हो रहा है इतना, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी है? सीके मिश्रा कमेटी। अब है भूरेलाल कमेटी। भूरेलाल कमेटी भी क्या था? ये एयर पॉल्यूशन के लिए था, जो पूरे इंडिया में, ठीक है। सिर्फ दिल्ली के लिए पूछेगा तो क्या करोगे? सीके मिश्रा कमेटी। दिल्ली पुलिस में आ सकता है, क्या पता, ठीक है। सीके मिश्रा कमेटी किसके लिए था? और जो भूरेलाल कमेटी है, ये किसके लिए था? ये था एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। पूरे इंडिया के लिए 2020 में आया था। पहले क्योंकि दिल्ली में मॉडल अपनाया होगा, उसके बाद फिर पूरे इंडिया में। अब एक इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे फैक्चुअल है, जो होम रूल लीग अमेरिका में बनाई थी, किसने बनाई थी? ठीक है, ये बनाई थी लाला लाजपत राय ने। कहाँ बनाई थी? न्यूयॉर्क में बनाई थी, 1971, ठीक है। जो इंडिया में दो लोगों ने बनाई थी ना, एक तो अपने बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी ने बनाई थी ना, ठीक है। तो यही है गाइस, यही था आज का यार। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। और कुछ भी अगर आपको लगता है कि यार मैंने कुछ गलत बोला, तो आप रीचेक करके कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर मुझे कोई बताता है बच्चा, तो ठीक है। बच्चा क्या मतलब यार, स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।